1990 का दशक भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। शहरों में बदलाव आ रहे थे, लेकिन गांव गांव अब भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था, परंपरा और आधुनिकता के बीच। ये दशक ग्रामीण भारत के लिए भी बदलाव लेकर आया। जॉइंट फैमिलीज अब स्लोली अलग होने लगे थे। कास्ट सिस्टम की वॉल्स में दरारें दिखने लगी थी। एजुकेशन फैल रहा था, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं थे। खेती करना अब भी मुश्किल था। हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की कमी थी। यह वह समय था जब ग्रामीण भारत एक नई सुबह की तलाश में था। 1990 के दशक में जॉइंट फैमिलीज अब भी ग्रामीण समाज की रीढ़ थे। एक ही घर में कई पीढ़ियां साथ रहती थीं। दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सभी मिलजुल कर रहते थे। जॉइंट फैमिलीज एकता और सहयोग का प्रतीक थे। मुश्किल समय में एक दूसरे की हेल्प करते थे, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगे। शहरों में जॉब्स बढ़ने लगे, नौजवान शहरों की ओर जाने लगे। जॉइंट फैमिलीज पर प्रेशर बढ़ने लगा, झगड़े और मतभेद होने लगे। कास्ट सिस्टम बहुत समय से भारतीय समाज का एक हिस्सा है। 1990 के दशक में भी गांवों में इसका असर साफ दिखता था। जाति के आधार पर भेदभाव अब भी हो रहा था। दलित लोग अब भी शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहे थे। हालांकि एजुकेशन और जागरूकता के कारण बदलाव आ रहा था। कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाजें उठने लगी थीं। गवर्नमेंट ने भी रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज से समानता लाने की कोशिश की। गांव के जीवन में त्योहारों और मेलों का बहुत महत्व था। ये सबको एक साथ लाते थे, खुशियां बांटते थे। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते थे। गांवों में लगने वाले मेले एंटरटेनमेंट का जरिया होते थे। यहाँ लोग शॉपिंग करते, नाचते गाते और एक दूसरे से मिलते थे। ये त्योहार और मेले गांव की संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखते थे। हरित क्रांति के साए में खेती किसानी। 1990 के दशक तक हरित क्रांति का असर गांवों पर दिख रहा था। अच्छे बीजों और रासायनिक खाद के यूज से फसल ज्यादा होने लगी थी। हालांकि हरित क्रांति के कुछ बुरे प्रभाव भी थे। ज्यादा रासायनिक खाद के यूज से मिट्टी खराब होने लगी। छोटे किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे। कई बार बाढ़ और सूखा किसानों को बर्बाद कर देते थे। शिक्षा का उजाला, अज्ञान के अंधेरे से जंग। 1990 के दशक में गांवों में एजुकेशन बहुत जरूरी था। गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोले और बच्चों को पढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाईं। हालांकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम थी। खासकर लड़कियों की पढ़ाई एक बड़ी चुनौती थी। गांवों में स्कूल्स की कमी, गरीबी और पुराने ख्याल लड़कियों की पढ़ाई में रुकावट बन रहे थे। फिर भी धीरे धीरे लोग एजुकेशन का महत्व समझने लगे थे। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार होने लगे थे। सेक्शन 7 स्वास्थ्य सेवाएं, चुनौतियां और संघर्ष। 1990 के दशक में गांवों में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की बहुत कमी थी। गांवों में हॉस्पिटल्स और दवाइयां लगभग नहीं थी। लोग झाड़ फूंक पर बिलीव करते थे। गवर्नमेंट ने गांवों में हेल्थ सर्विसेज सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो काफी नहीं थे। हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की कमी के कारण कई बार छोटी मोटी बीमारियां भी खतरनाक हो जाती थीं। सेक्शन 8 बदलता हुआ गांव प्रगति की राह पर। 1990 का दशक गांवों के लिए बदलाव का समय था। शहरों का असर गांवों तक पहुंचने लगा था। टेलीविजन, रेडियो जैसे चीजों ने गांवों की सोच बदलनी शुरू कर दी थी। युवा नौकरी की तलाश में शहरों जा रहे थे। कुछ गांवों में बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं भी आने लगी थीं। हालांकि विकास धीरे धीरे हो रहा था। सेक्शन 9 संस्कृति की जड़ें, परंपरा और आधुनिकता का मेल। इतने बदलाव के बाद भी गांव अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहे। लोगों का रहन सहन, खाना पीना, त्योहार सब पुरानी परंपराओं को दर्शाते थे। गांवों में आज भी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। मेहमाननवाजी उनकी संस्कृति का हिस्सा थी। हालांकि आधुनिकता धीरे धीरे गांवों को भी बदल रही थी। सेक्शन 10 समापन। 1990 का दशक एक महत्वपूर्ण मोड़। 1990 का दशक गांवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह बदलाव का समय था। यह वह समय था जब गांव अपनी जड़ों से जुड़े रहे, लेकिन साथ ही साथ आधुनिकता की ओर भी बढ़ने लगे। यह बदलाव की शुरुआत थी, एक ऐसे बदलाव की जो आज भी जारी है।
जारी।